हाय पीटी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम रीडिंग की कुछ ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जिसमें कि हम कोई भी ग्रामर के रूल्स नहीं लगाएंगे। आप सब सोच रहे होंगे कि बिना ग्रामर के रूल से रीडिंग कैसे सॉल्व होएगी, तो यही डिफरेंस है बाकी चैनल्स में और हमारे चैनल में कि हम जो रीडिंग्स में रूल्स वगैरह होते हैं, कोलोकेशंस होती हैं जो वो ज़्यादा यूज़ नहीं करवाते हैं और सिंपल कैसे 4 ऑप्शन में से आपके पास एक ऑप्शन सेलेक्ट होता है, कैसे आपको वो एग्ज़ाम में सेलेक्ट करके आना है, सीधा आपको ये ट्रिक्स बताते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कि सिर्फ 10-15 दिन की ऑनलाइन क्लासेस से 65+ 79+ रीडिंग में स्कोर अचीव कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस का बैच होता है वो भी मिनिमम 15 डेज़ और मैक्सिमम 1 मंथ का होता है, जिसमें कि आपके सभी मॉड्यूल्स कवर हो जाते हैं। क्योंकि हम रीडिंग्स में भी सिंपल शॉर्टकट्स ही करवाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है पीटी, ताकि स्टूडेंट का भी स्कोर आ जाए जल्दी से जल्दी और उनका टाइम भी वेस्ट ना हो। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को रूल्स जो हैं वो लर्न नहीं होते, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कि स्टडी में काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है, जिसकी वजह से वो रूल्स वगैरह ग्रामर्स वगैरह नहीं लर्न कर पाते और उस वजह से वो क्या होता है कि उनके रीडिंग में स्कोर नहीं आते हैं। तो इसीलिए हमने ये ट्रिक्स बनाई हैं जिसमें कि आपको कोई ग्रामर रूल्स जो हैं वो नहीं अप्लाई करनी है। वो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इज एम आर के बाद वो आएगा, फॉर के बाद ING आएगा, ऐसा कोई भी हम ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो। आप सभी जो ट्रिक्स हैं उनको देख के चौंक जाओगे कि एग्ज़ाम में ऐसे भी ब्लैंक सॉल्व हो सकते हैं इन सिंपल ट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी कोई भी जो शॉर्टकट ट्रिक्स की वीडियो हैं वो आपसे स्किप ना हो। और वीडियो को लाइक करके वीडियो को सेव ज़रूर कर लें, ताकि आपको बाद में अगर आप ट्रिक्स भूल जाते हो तो दोबारा से आप वीडियो देख के याद आ जाएँ आपको। ऐसी काफ़ी ट्रिक्स हैं हमारे पास रीडिंग की और बाकी सभी मॉड्यूल्स की, जिससे कि आपका जो पीटी का स्कोर है वो जल्दी से जल्दी आ जाता है। तो जिस भी स्टूडेंट को हमारी क्लासेस अटेंड करनी हो तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाला ब्लैंक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि हम जो रूल्स वगैरह हैं वो नहीं अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन को रीड करेंगे, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। द कोर्स प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्साइटिंग डिसिप्लिन्स ऑफ पॉलिटिक्स and international relation and commerce. Student will learn about the dash of political institution in countries around the world and explore the complex field of relation between nations. तो इस ब्लैंक में हम देखते हैं क्या आंसर आएगा। स्टूडेंट विल लर्न अबाउट द डैश ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। देखो हमारे पास इसमें ऑप्शंस हैं वर्किंग, अंडरस्टैंडिंग, हैंडिंग और एजेंसी। ठीक है, और जो ट्रिक्स हैं वो हमें क्या बताएंगी, कैसे इन 4 ऑप्शन में से कैसे आपको एक ऑप्शन जो है एग्जाम में वो सिलेक्ट करके आना है। ध्यान से सुनना चीज़ को। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो वो ट्रिक क्या है, मैंने काफ़ी वीडियोस में पहले भी बताया है, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सिमिलर वर्ड्स चेक करने हैं। स्टूडेंट विल लर्न अबाउट द डैश ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अभी ऑप्शन हैं हमारे पास वर्किंग, अंडरस्टैंडिंग, हैंडिंग और एजेंसी। सिमिलर वर्ड्स देखते हैं, WORK, अंडरस्टैंडिंग, हैंडिंग और एजेंसी। स्टार्टिंग में से कोई भी हमें सिमिलर नहीं दिख रहा। सिमिलर कैसे कि अगर यहाँ पे WO है तो यहाँ पे भी WO होता है, तो हमारे इसमें 2 वर्ड सिमिलर हो जाते हैं। बट हम क्या देख रहे हैं, एंडिंग के वर्ड्स देखते हैं अगर हम, तो ING फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में भी ING है और थर्ड वाले में भी ING है। तो हमारी जो मेजॉरिटी हो गई वो हमारी होगी ING वाले वर्ड्स की। तो अभी या तो आंसर आपका वर्किंग आएगा, या फिर आएगा अंडरस्टैंडिंग, या फिर आएगा हैंडिंग। लाइन को रीड करके देखते हैं। स्टूडेंट विल लर्न अबाउट द डैश ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे फिट नहीं हो रहा। स्टूडेंट विल लर्न अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सेंस ही नहीं बन रही। लर्न भी आ गया, अंडरस्टैंडिंग भी साथ में नहीं आ सकता। स्टूडेंट्स को वो क्या लर्न करवा रहा है कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए, उनको लर्न होना चाहिए कि जो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं कंट्रीज़ में वो कैसे वर्क करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में उन्हें नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टूडेंट विल लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, टॉपिक्स इन गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, national security, border control and commerce. Ensure that student receive a dash and current education in the range of issues. एक और चीज़ है कि जो एंड से पहले आता है वही एंड के हमारे बाद आएगा, या तो सिमिलर हो सकता है या फिर उससे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, अपोजिट हो सकता है। अभी इसके बाद हमारे क्या है, ऑप्शन हमारे पास होल है, कन्फाइंड है, नैरो है और हमारे पास ब्रॉड है। ठीक है, आप देख रहे हो कि इसमें हमारी ट्रिक जो है वो नहीं लग रही है। स्टार्टिंग में W है, C है, N है, B है, कोई सिमिलर वर्ड नहीं है। हैंडिंग में देखते हो तो E है, D है, W है और D है। हैंडिंग में भी कोई सिमिलर वर्ड नहीं है।
ऐसे ऑप्शन में आपको क्या करना है, तो कोई से ऐसे 2 ऑप्शंस होंगे जिनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट होएगा, तो उनमें से आपका फिर आंसर आएगा एग्ज़ाम में। या तो किसी में ट्रिक लग जाएगी या फिर कोई 2 वर्ड्स ऐसे होंगे जिनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट होएगा। अभी इसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ऐसे कौन कौन से हैं, वो नैरो है और ब्रॉड है। नैरो का मीनिंग क्या होता है कि भीड़ा या तंगी वाली कोई जगह होती है उसको बोल देते हैं नैरो स्ट्रीट। आपने सुना होगा नैरो स्ट्रीट यानी कि भीड़ी गली। एक होती है ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ चौड़ा होना। ब्रॉड का मतलब होता है ज़्यादा चौड़ा होना, ब्रॉड का मतलब। तो इसमें क्या हो रहा है, एंड कॉमर्स एंश्योर दैट स्टूडेंट रिसीव ए डैश एंड करंट एजुकेशन। ये आपको ध्यान रखना है, एजुकेशन के साथ हमारा क्या आता है, ब्रॉड एजुकेशन। हमेशा जब भी आपको एजुकेशन देखने को मिलेगा और ब्लैंक में आपको ब्रॉड देखने को मिलेगा, तो आंखें बंद करके आप उसमें ब्रॉड ऑप्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्टडी विल अंडरटेक ए फुल कंपल्सरी यूनिट्स एंड 2 मेजर्स, one in politics and international relation and the other in governance and policy. They will also choose an elective major from a wide choice of dash including political communication, international studies, international business and national security studies. तो ये सभी चीज़ हमारे पास क्या है, they will also choose an elective major from a wide choice of dash. ट्रिक्स देखते हैं सिमिलर वाली कोई है या नहीं है हमारे पास। फर्स्ट में है क्रेडिट्स, फेसिस, ऑप्शंस और सिलेक्शंस। स्टार्टिंग में सिमिलर है कोई CPOS, कोई सिमिलर नहीं है। एंडिंग में से देखें तो क्रेडिट्स में से S है, फेसिस में से ES है, वो भी सिमिलर नहीं हुआ, एक वर्ड ही सिमिलर है S और S। थर्ड में अगर हम देखें तो ऑप्शंस में TIONS, सिलेक्शंस में TIONS। तो हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं अभी, जो सबसे ज़्यादा सिमिलर होंगे उनमें से आपके आंसर आएंगे, या तो थर्ड ऑप्शन है या फिर फोर्थ ऑप्शन है। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो ये ट्रिक्स हैं वो 100% एप्लीकेबल नहीं है, 70% तक एप्लीकेबल हैं। बाकी आपकी थोड़ा आपका माइंड भी यूज़ करना है आपको, तो आप इजली 90 में से 90 मार्क्स रीडिंग में लेके आ सकते। ईजिली आपके ज़्यादा नहीं तो आपके 70+ 80+ आपके रीडिंग में आ जाएंगे इन सिंपल ट्रिक्स के अकॉर्डिंग। अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें। अगर आपको ऐसी ही शॉर्टकट वीडियोज़ चाहिए तो ऐसे ही शॉर्टकट वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करना है, लाइक करना है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन थे अभी, एक तो ऑप्शन था और एक हमारे पास था सिलेक्शन। और ये सभी चीज़ों की क्या क्या बात हुई है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल स्टडीज़, इंटरनेशनल बिजनेस, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़, ये सभी क्या है, एक ऑप्शंस हैं। और दिया भी हुआ है चॉइस ऑफ डैश, तो क्या आ जाएगा, चॉइस ऑफ ऑप्शंस। अगर जो ट्रिक्स है हमारी ऐसे देखा गया 50% तक, ठीक है, 50% तक एप्लीकेबल है ये, कि अगर आपकी जो ट्रिक है वो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में लगती है तो थर्ड ऑप्शन ज़्यादा पाया गया एग्जाम में। ट्रिक्स के अकॉर्डिंग भी कौन सा आ जाएगा फिर इसमें, थर्ड ऑप्शन। और लाइन के अकॉर्डिंग भी आप पढ़ पा रहे हो, दे विल आल्सो चूज एन इलेक्टिव मेजर फ्रॉम ए वाइड चॉइस ऑफ ऑप्शन इंक्लूडिंग, कौन कौन से ऑप्शन है वो, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल स्टडीज, इंटरनेशनल बिजनेस एंड नेशनल सिक्योरिटी। भी क्या आ गया इसमें, इन डैश टू एक्वायरिंग स्पेशलिस्ट, डैश एंड कॉम्पिटेंसीज इन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन एंड कॉमर्स। ऑप्शन देखते हैं, देखो ट्रिक लग रही है, ऑर्डर, अकॉर्डिंग, एडिशन और टर्न। सिमिलर वर्ड कौन कौन से हैं, सेकंड और थर्ड, अकॉर्डिंग और एडिशन। क्यों है सिमिलर, क्योंकि इनका वो फर्स्ट वाला लेटर है वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ए और ए। तो ऐसे में सेकंड और थर्ड ऑप्शन में ट्रिक लग रही है। तो मैंने अभी पीछे मैं आपको बता के आया हूँ कि अगर सेकंड थर्ड में ट्रिक लगती है, थर्ड फोर्थ में ट्रिक लगती है, तो 50% तक चांस होते हैं कि आपका जो आंसर है वो थर्ड आए। ये मैं सिंपल आपको ट्रिक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कोई इसमें रूल्स में आपको नहीं करवा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, रीड करना है, इन डैश टू एक्वायरिंग स्पेशलिस्ट, इन एडिशन टू एक्वायरिंग स्पेशलिस्ट, यस सेंस बन रही है प्रॉपर, इन एडिशन टू एक्वायरिंग स्पेशलिस्ट, डैश एंड कॉम्पिटेंसीज। अभी देखो मैंने क्या बताया था इस वाले में, कि जो चीज़ आपकी एंड से पहले है वही एंड के बाद आती है, या सिमिलर आती है या फिर आती है अपोजिट। अभी जो एंड के बाद वाला वर्ड है ये कॉम्पिटेंसीज, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग कौन सा उसके साथ साथ और कौन सा वर्ड आ सकता है, इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस या नॉलेज या फिर इंटेलिजेंस। तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा आ जाएगा, सिंपल आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्पेशलिस्ट की क्या हो सकती है, नॉलेज। इन एडिशन टू एक्वायरिंग स्पेशलिस्ट नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसीज इन पॉलिटिक्स, उनकी क्षमता कितनी है पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल रिलेशन में एंड कॉमर्स में। स्टूडेंट विल ग्रेजुएट विद अ रेंज ऑफ जेनरिक स्किल्स सच एज क्रिटिकल थिंकिंग, इनहेंस्ड कम्युनिकेशन एबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्ट्रॉन्ग कैपेसिटीज टू वर्क विद अदर्स। दे विल आल्सो डेवलप एथिकली बेस्ड एंड सोशली एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। अभी इसमें देखते हैं ट्रिक लग रही है या फिर नहीं लग रही है, ठीक है।
आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबल, सेकंड ऑप्शन है अकाउंटेबिलिटी, थर्ड ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोर्थ ऑप्शन है रिलायबल। ठीक है, तो जो ट्रिक्स है वो सबसे ज़्यादा सिमिलर कौन कौन से ऑप्शन है, जिसको भी अभी पता चल गया है तो वो जल्दी से पहले कमेंट में बताएं। देखते हैं अभी तक आपको कितनी ट्रिक्स जो हैं वो समझ में आई हैं। तो अभी जल्दी से बताएं आप कि कौन सा ऑप्शन जो है सिमिलर है, किस किस में से जो है वो आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन में आपकी ट्रिक लग रही है। तो इसमें आपकी ट्रिक लग रही है रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। काफ़ी वर्ड्स इनमें सिमिलर हैं फर्स्ट और थर्ड में। ठीक है, सोशली LY फॉर्म है, तो उसके बाद क्या आ सकता है आपका LY फॉर्म है। LY के बाद फॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी TY नहीं आ सकता। सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस नहीं बन रही है बिल्कुल भी। आप इसको रीड करके देख सकते हो। दे विल आल्सो डेवलप एथिकली बेस्ड एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड्स। इसकी सेंस ज़्यादा बन रही है एज़ कम्पेयर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक आपको देखनी है कि फर्स्ट थर्ड में लग रही है तो बेस्ट है। और उसके साथ साथ आपको अपना माइंड भी यूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो वो राइट हो सकता है। इनमें से 50% से ज़्यादा काम आपका इनमें सॉल्व हो गया है। ऐसे ही काफ़ी ट्रिक्स हैं हमारे पास, रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, रीऑर्डर पैराग्राफ्स और साथ में जो ड्रैग एंड ड्रॉप के फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट को डाउट्स है वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जिस भी स्टूडेंट्स को जो ये ट्रिक्स हैं वो समझ में नहीं आई हो तो वो कमेंट करें। फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ। तो जय श्री राम सभी को।